Hey everyone, this is Nilima and welcome back to NM Stock Talk. So today I am going to discuss about place margin. What is place margin? When we can use it? प्लेजिंग का चार्जेस क्या रहता है, उसका इंटरेस्ट कितना पड़ता है, कितना हम लोग को मेंटेन करना है, उसका हेयर कट क्या है, तो सारे उसके रिलेटेड मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज प्लेस मार्जिन? प्लेस मार्जिन मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? प्लेस मतलब हम लोग गिरवी, कुछ चीज गिरवी रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या हम लोग को गिरवी रखना है? ठीक है, तो हाँ, हम यहाँ पे भी हम लोग गिरवी रख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 5 लाख कैपिटल है। ठीक है, तो 5 लाख में आप 2 लाख कैपिटल कोई स्टॉक खरीदे हुए हैं, जैसे कि रिलायंस का लिए हैं 2 लाख, अभी बचा 3 लाख। जो 3 लाख को आप, अभी तो 2 लाख का ऑक्युपाइड हो गया, जो 3 लाख है, 3 लाख में कोई इंट्राडे की पोजिशनल आप करेंगे ना, जो 2 लाख है वो तो पूरा ऑक्युपाइड हो गया है आपका पोर्टफोलियो में, वो रह गया है। लेकिन जो पोर्टफोलियो में हम लोग रखे हैं, जो ऑक्युपाइड हुआ है, उसको हम लोग गिरवी रख सकते हैं क्या? हाँ, रख सकते हैं। उसको हम लोग प्लेस मार्जिन यहाँ पे बोलते हैं, और ये ब्रोकर अलाउ करता है कि गिरवी रखने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि वो जो गिरवी रखेंगे, जैसे रिलायंस का मैं एग्जांपल जो दी थी, तो 2 लाख का जो स्टॉक जो लिए होंगे, ठीक है, तो उसको गिरवी रखने के लिए एक हेयर कट का मतलब हेयर कट पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि रिलायंस का हेयर कट है 13%, सारे स्टॉक का डिफरेंट डिफरेंट हेयर कट पड़ता है। ठीक है, रिलायंस का हो गया, टीसीएस का हो गया, ये कोई भी आप स्टॉक ले लो, तो सारे का डिफरेंट हेयर कट पड़ता है। वो आप अपने ब्रोकर में ही देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी प्रैक्टिकली कि कैसे देख सकते हैं, कैसे मतलब प्लेस कर सकते हैं, वो सारा मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, पहले मैं बता देती हूँ ओवरऑली कि क्या क्या है और क्या क्या हो सकता है। तो जैसे 13% हेयर कट पड़ा, तो 1 लाख में 13% 13,000 हो गया। तो अगर आप प्लेस करते हैं तो उसी स्टॉक में आपको 13 के माइनस 1 लाख अराउंड 87 या 87,000 आपको मिल जाएगा आपके फंड में। वो फंड को आप यूज कर सकते हैं डे ट्रेडिंग में। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं? इंट्राडे में आप यूज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। फ्यूचर में, फ्यूचर बाइंग एंड सेलिंग में वो यूज हो सकता है। और एक ऑप्शन में बस सेलिंग में यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन में बस सेलिंग में यूज होता है, बाइंग में यूज नहीं होता है, जो प्लेस मार्जिन हम लोग को मिलेगा। एक चीज हो गया। दूसरा वाला है कि प्लेस मार्जिन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो में अपना स्टॉक भी रख सकते हैं, और स्टॉक के साथ उसी पैसे से आप मतलब इंट्राडे डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो एक बहुत मतलब बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, और एक चीज की कैन यू लूप, इसका मतलब क्या है कि जैसे अभी रिलायंस का जो एग्जांपल दे रही थी, 1 लाख में 13,000 कट होके आपको 87,000 मिला। उस 87,000 को फिर से हम लोग क्या कोई स्टॉक खरीद के रख सकते हैं? नहीं, वैसा नहीं हो सकता है। इंट्राडे कर सकते हैं, जैसे मैं बताइए भी, इंट्राडे मतलब बाय सेल कर सकते हैं, लेकिन आप पोजिशनली उसको नहीं रख सकते हैं। लेकिन फ्यूचर बाइंग और सेलिंग पोजिशनली रख सकते हैं, ऑप्शन में बस सेलिंग पोजिशनली रख सकते हैं। ठीक है, तो उसका अगर प्लेस करते हैं एक दिन में कितना भी आप कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टॉक आपके पास है, टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, बहुत सारा स्टॉक है आपके पास। तो जिसको भी आप जितना बार ट्रांजैक्शन करेंगे तो एक बार ही आपको पड़ेगा। जैसे कि टीसीएस का एक बार की 1000 क्वांटिटी है, तो 1000 क्वांटिटी का बस एक साथ में आप कर रहे हैं, तो एक बार ट्रांजेक्शन का 30 रुपीज पड़ेगा। 30 रुपीज अलॉन्ग विद दैट जीएसटी, जीएसटी पड़ेगा कुछ 5 रुपीज, अराउंड 35 रुपीज एक ट्रांजेक्शन का पड़ेगा। अगर 3 बार ट्रांजेक्शन करते हैं तो 3 बार 30 प्लस जीएसटी, 30 प्लस जीएसटी, 30 प्लस जीएसटी, उस टाइप का पड़ेगा। ठीक है, तो चार्जेस आपको ज्यादा नहीं पड़ेगा, बहुत मिनिमल पड़ता है। हाँ, अगर आप जीरोधा को प्लेस करते हैं तो कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा? नहीं, कोई आपको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट नहीं देंगे तो कितना हम लोग को अपना मार्जिन मतलब रखना है, कितना मेंटेन करके अकाउंट में रखना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि मैं बताइए आपके अकाउंट में 5 लाख है, तो 5 लाख है तो 2.5 लाख मतलब 50% मार्जिन आप प्लेस मार्जिन यूज कर सकते हैं, एंड 50% आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर 50% नहीं रखते हैं तो उसमें पेनाल्टी पड़ सकती है, जो कि 0.05% पर डे पेनाल्टी पड़ेगा। जितना अमाउंट आपको शॉर्टफॉल होगा उतना अमाउंट का 0.05% पर डे पड़ेगा, और उसके अलावा कोई इंटरेस्ट आपको देना नहीं पड़ेगा। ये एक चीज है।
ठीक है। तो ये सब उसका टर्म्स एंड कंडीशन है। हाँ, और एक चीज है, जैसे कि मान लीजिए मैं अभी जो बताई कि आपको मार्जिन कितना मतलब मेंटेन करके रखना है, 50% मेंटेन करके रखना है मार्जिन। अलोंग विद दैट 50% हम लोग को जो प्लेस मार्जिन मतलब जो मिलेगा उसको मेंटेन करके रखना है। लेकिन आप अगर कोई लिक्विड फंड को प्लेस करते हो, लिक्विड फंड जैसे कि ईटीएफ हो गया कि कोई एसआईपी हो गया, वो सबको प्लेस करते हो, तो वो सब के लिए आपको वो भी लिक्विड मतलब कैश में ही मतलब कैलकुलेट होता है। तो कैश में कैलकुलेट होता है तो 50 जो मैं बोली अभी 50% मार्जिन रखना है, 50% कैश रखना है। तो अगर वो 50% आपका हो जा रहा है तो आपको उसके अलावा एक्स्ट्रा रखना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये देखिए, अभी तो ये अकाउंट में कोई भी मतलब नहीं किया हुआ है, मैं अपने एक दोस्त का अकाउंट मांग के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए कोलेटरल इक्विटी जो है, अगर मैं मार्जिन मतलब ये प्लेस करती तो यहाँ पे मुझे दिखता, और ये जो है अगर कोई लिक्विड फंड को मैं अगर प्लेस करती तो यहाँ पे मुझे दिखता। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे अभी दिखा रहा है कि टोटल अराउंड मतलब कुछ 4 लाख समथिंग है, तो अभी तो यूज हुआ है तो ये उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो तो जैसे कि मैं अभी बताई कि 5 लाख में 2.5 मतलब 50% आप रखेंगे एंड 50% आपको कैश रखना पड़ेगा। नहीं रखते हैं तो क्या होगा कि उसमें 0.05% जो है कि आपको चार्जेस पड़ने का चांसेस है, शॉर्टफॉल पेनाल्टी। अगर जब कोई भी ट्रेड लेते हैं यूज हो रहा है और वहां पे 50% मतलब यहाँ का अवेलेबल नहीं है, तो तब चार्जेस लगने की चांसेस है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे यहाँ पे अकाउंट में मैं जीरोधा यूज करती हूँ, तो मैं जीरोधा ही आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो कैसे ये ब्रोकर में हम लोग अपना मार्जिन को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर गाइस आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, होल्डिंग में जाना है, यहाँ से जाके कंसोल में, आप कंसोल में क्लिक कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी मेरा ओपन हुआ है। ठीक है, होल्डिंग में देखिए अभी मेरा 3 स्टॉक है, 3 स्टॉक है, जो कि बैंक 20, मैफेन एंड निफ्टी 20। तो कोई भी एक को मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे अगर आपको ये 3 जो डॉट दिख रहा है तो वहां पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्लेस फॉर मार्जिन, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगी प्लेस फॉर मार्जिन, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देगा। हाँ, और एक चीज है कि जब भी आप प्लेस कर रहे हैं तो डे टाइम में जो मार्केट टाइम होगा उसी टाइम में प्लेस करिए, और उसी दिन ही आपको क्या होगा कि मेल आएगा, उसी मेल में आपको अपना पेन देकर कंफर्म करना है। अगर उसी दिन अगर आप पेन पेन मतलब नंबर देकर कंफर्म नहीं करेंगे तो वो कैंसिल हो जाता है, आपका नहीं होगा। और दूसरा चीज ये है कि आपका जो भी शेयर को आप प्लेस करना चाहते हो तो वो पहले सेटल होना चाहिए। जैसे कि रिलायंस का एग्जांपल मैं जैसे ले रही थी, आप रिलायंस आज ही खरीदते हो 500 शेयर एंड आज प्लेस करना चाहोगे तो आज नहीं होगा, क्योंकि सेटल होने के लिए T+1 डे लगता है। तो नेक्स्ट डे जब सेटल हो जाएगा तभी आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जैसे शेयर हो गया, अभी देखिए मेरा 40 क्वांटिटी, अभी 40 क्वांटिटी है, तो काफी दिनों से खरीदा हुआ है तो 40 क्वांटिटी है, तो ये मुझे पूरा टोटल प्लेस करने के लिए मतलब अलाउ कर रहा है। इसका हेयर कट कितना है 13.75%। तो 13.75% हम लोग को कम मिलेगा जितना भी हम लोग शेयर प्लेस करेंगे। तो ये 40 क्वांटिटी अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ तो स्टॉक वैल्यू देखिए, स्टॉक वैल्यू ये 40 क्वांटिटी का कितना हो जाता है 14,276 रुपीज। लेकिन हम लोग को जो अपने फंड में मिलेगा वो मिलेगा 12,313। ठीक है, और एक चीज, जैसे हम लोग प्लेस करते टाइम हम लोग को 30 रुपीज प्लस जीएसटी जो लगता है, अनप्लेस करते टाइम कुछ भी नहीं लगेगा। ये 40 जो क्वांटिटी एक साथ भी कर सकते हैं, 20 पीस करके भी अनप्लेस कर सकते हैं, 10 करके की एक साथ भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब कोई चार्जेस नहीं लगता है। ठीक है, अगर ये 40 क्वांटिटी को मैं यहाँ पे सबमिट बटन क्लिक कर देती हूँ, मैं कर ही देती हूँ। देखिए ये ऐसे हो गया, ये प्लेस के लिए मतलब रिक्वेस्ट चला गया। रिक्वेस्ट आने के बाद क्या होगा कि मुझे एक मेल आएगी नहीं तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर रहेगा, तो रजिस्टर मोबाइल नंबर में आपको मैसेज आएगा, उसमें एक लिंक दिया रहेगा। ठीक है, वो लिंक के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं, उसमें आपको पैन नंबर देकर कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म होने के बाद आपको नेक्स्ट डे ही मिल जाएगा, लेकिन आपको उसी दिन ही जो वेरीफाई करना है। अगर वेरीफाई नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे अगर ट्राई करेंगे वेरीफाई करने के लिए, वो एरर आएगा।
ठीक है। तो ऐसे हम लोग प्लेस कर सकते हैं, अपने जो अकाउंट में पोर्टफोलियो भी बिल्डअप कर सकते हैं, उसी पोर्टफोलियो का पैसा को लेकर प्लेस करके अपने फंड में ऐड करके उसको इंट्राडे ट्रेड करके दो तरफ ही बेनिफिट कमा सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है। हाँ, वन मोर अपडेट कि मैं और एक टेलीग्राम चैनल भी ओपन की हूँ, तो अगर इस टाइप का आपको वीडियो तुरंत अपडेट चाहिए तो आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।